सौरभ जी रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। श्री महेंद्र भाई जी। केंद्रीय आर्य योग परिषद के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय आर्य योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अनिल आर्य जी के प्रयत्नों से परिषद के सभी परिस्थितियों में भी लगातार चल रहे हैं। परिषद उनका जहां होगा कभी वो सार्थक किया है। हम हृदय से उनका स्वागत और अभिवादन करते हुए आइए गायत्री मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान में, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग। जैसा कि आप सभी को विदित है कि केंद्रीय आर्य योग परिषद की स्थापना 3 जून सन 1978 में दिल्ली में हुई थी और संस्थापक हमारे डॉक्टर अनिल आर्य जी। आप सोचो उस वक्त उनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने इतना बड़ा कार्य 42 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद आज केंद्रीय आर्य योग परिषद पूरे विश्व में छाई हुई है। यह सब आप सभी के प्रयत्नों से, आप सभी के पुरुषार्थ से, आप सभी की मेहनत से यह संभव हुआ है। लॉकडाउन के कारण से परिषद की गतिविधियों को दर्शाने वाली एक जो स्मारिका जो हमको तैयार करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके, लेकिन श्रीमती आस्था आर्या व श्री सौरभ गुप्ता जी ने 2 दिनों के अथक प्रयास से वह स्मारिका तैयार की है। उसका आज विमोचन भी होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि उसको जरूर देखें और मैं श्रीमती आस्था आर्या और श्री सौरभ गुप्ता जी का विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने परिषद की स्मारिका जो है तैयार करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक चीज और मैं आपसे निवेदन कर दूं, 22 जनवरी 2020 को जबकि केंद्रीय आर्य योग परिषद का अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन और 251 कुंडीय यज्ञ का बहुत जबरदस्त कार्य चल रहा था, ऐसे विकट समय में डॉक्टर अनिल आर्य जी की जो गाड़ी थी वो चोरी हो गई थी। आज हम ये गाड़ी जो वैगन आर के रूप में हमने ली है, आज डॉक्टर अनिल आर्य जी को भेंट करेंगे। इससे पहले कि हम स्मारिका का विमोचन करें और केंद्रीय आर्य योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी अपना उद्बोधन और प्रेरणा दें, मैं श्रीमती प्रवीण आर्या जी जो बहुत प्रसिद्ध गायिका के रूप में हमारे सामने आई हैं, एक हीरा जो है हमें मिला है, श्रीमती प्रवीण आर्या जी से प्रार्थना करता हूं कि वो एक भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमती प्रवीण आर्या जी। सबको नमस्ते जी। आज हम सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारी परिषद आज 42 साल की पूरी होके 43वें साल में उसने प्रवेश किया है।
तो पहले तो हम ये प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हॉल में और करते थे, पर लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने कार्यक्रम जो है जारी रखा और ऑनलाइन जो हम सब लोग मिलके इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। एक परिषद छोटा सा के भजन परमात्मा 42वें वार्षिक उत्सव पर तेरे पूजन को मैं सभी को सादर भगवान नमस्ते। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन दादी माइक बंद है, एक बार माइक ऑन करवा लीजिए। तू हर डाल के हर पातन में तेरी लीला अपरंपार, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। तूने राजा रंग बनाए, तूने सूरज चांद सजाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने सूरज चांद सजाए, तेरे रूप अनूप महान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में, तेरे रूप अनूप महान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। झूठी दुनिया झूठी माया, बंद इसमें क्यों भरमाया। झूठी दुनिया झूठी माया, बंद इसमें क्यों भरमाया। कर तू जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, कर तू जीवन का कल्याण। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम सबको अपनी परिषद के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। धन्यवाद। हाँ जी भाई जी, आगे श्री महेंद्र भाई जी आगे। श्री महेंद्र भाई जी। तब तक मैं प्रवीण जी गाजियाबाद से प्रार्थना करूंगा एक छोटा सा भजन सुना दें जब तक महेंद्र भाई जी आते हैं। अनिल यारे जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी नमस्ते। जी जी नाम उसी का लिया मेरी आवाज करो। आ रही है जी?
ओम का सिमरन हेलो। किया करो, प्रभु के जी भाई जी, आ रही है आपकी आवाज। सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में पढ़ कर के बंदे हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, धनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। शेर महेंद्र भाई जी आगे का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में स्वामी आर्यवेद जी आ गए हैं। आ रही है जी, आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही। हाँ जी, आ रही है। स्वामी आर्यवेद जी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं सौरभ जी से अनुरोध करूंगा कि आते पहले मैं दिख तो रहा नहीं मुझे। आवाज आ रही है जी? आ रही आ रही है जी, आ रही है। आ रही है। हाँ जी, हाँ। आरो 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 चाबी चाबी एक घर चाबी। हाँ पड़ी। सौरभ जी स्मारिका नहीं चली? चल रही है। चल रही है। भाई ये बच्चों की आवाज आ रही है, माइक बंद कर दें अपना। सौरभ जी स्मारिका नहीं चल रही क्या? स्क्रीन पे आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई प्रवीण जी, आर्य जी, बहन जी, भाई महेंद्र जी को सभी को बहुत बहुत बधाई। सौरभ जी कोई कहाँ दिखा देते दिख रही है स्मारिका? जी जो सबसे पहले वाला पेज है जिस जी, पे हाँ जी। उसी वाले पे सबसे पहले पे स्मारिका चल रही है।
कुर्सी लो। पहले पेज से स्मारिका चल रही है, सभी आप देख रहे हैं चित्रों को। बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ जी, श्री आनंद चौहान जी आगे क्या? चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं जी, अभी नहीं आया। भाई जी, आनंद चौहान जी ऐड हो रहे हैं अभी। अच्छा जी। आनंद चौहान जी का स्वागत है बहुत बहुत। अभी स्मारिका चल रही है हमारी। परिषद की स्मारिका चल रही है जिसका विमोचन किया अभी हमने। श्री अनंत चौहान जी आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं। अभी उनका इसके बाद आशीर्वाद मिलेगा, फिर स्वामी आर्यवेश जी अपना उद्बोधन देंगे। आठ मिनट की स्मारिका है जिसमें काफी गतिविधियों को सम्मिलित करने का हमने प्रयास किया है। 3 जून 1978 को परिषद की स्थापना हुई। चाहे बहुकुंडी यज्ञ के कार्यक्रम हो, आर्य समाज के सम्मेलन हो, शोभा यात्राएं हो, सामाजिक सेवा का कार्य हो, शिविरों का कार्य हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, हर क्षेत्र में परिषद ने उपलब्धि हासिल की। और इस लॉकडाउन के अंदर भी लगभग 125 समाचार हमारे समाचार पत्रों में छपे हैं, जो अपने आप में उपलब्धि है। और लगभग 35 बैठक हमने की है। अब ये स्मारिका के बाद श्री आनंद चौहान जी से प्रार्थना करूंगा कि 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद, उसके बाद सार्वदेशिक के प्रधान स्वामी आर्यवेशी अपना आशीर्वाद देंगे। आप जो सभी आर्य बंधु आए उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये स्मारिका हमारी फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं श्री आनंद चौहान जी, एमएटी शिक्षण संस्थान के निदेशक, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, परिषद के संरक्षक हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं देंगे। श्री आनंद चौहान जी।
ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्ने आसुव। आज बड़ा शुभ दिन है। एक देश की एक महान संस्था केंद्रीय आर्य युवक परिषद, जिसने कि देश में हर समय, हर विपत्ति में, हर सामाजिक समस्या के समय आगे बढ़ के काम किया, केंद्रीय आर्य युवक परिषद, उसका स्थापना दिवस है। श्री अनिल आर्य जी में एक संगठन क्षमता अभूतपूर्व है। इनके साथ जुड़े हुए हैं भाई महेंद्र जी और इनकी बहुत बड़ी टीम सारे देश में आर्य युवक परिषद के द्वारा सेवा के कार्य करती है। और मैं लगभग अनिल जी ज्यादा ठीक जानते होंगे, 35 वर्ष से अधिक समय से इस अच्छी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी संस्था से हमारा जुड़ना हुआ। मैंने जब भी देखा है, ये केवल वैदिक धर्म की बात करते हैं, महर्षि की बात करते हैं और सेवा का काम करते हैं। जितना ये अच्छे कैंप लगाते हैं बड़े बड़े, मेरे ख्याल 20-25 कैंप साल में लगते हैं लड़कों के लड़कियों के, और उन कैंप में से निकले हुए मैं खुद विटनेस हूँ। मैं इसका जानता हूँ कि बहुत से लोग आज आर्य समाज में नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत से लोग आज आर्य समाज में आगे बढ़ के, ऊंचे बढ़ के काम कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय श्री अनिल आर्य जी को जाता है कि उन्होंने ऐसे लोग अपने साथ जोड़े। बहुत सारे लोग जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद से निकले हैं, वो देश के विभिन्न भागों में अच्छा काम कर रहे हैं और वो ये बात कहते हैं, मानते हैं कि हमने केंद्रीय आर्य युवक परिषद के कैंप अटेंड किए थे। मुझे सब पता ध्यान आता है, देश के मूर्धन्य नेता, चाहे वो श्री राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो श्री कलराज जी हों, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों, वो सब लोग इनके परिषद के सम्मेलनों में बहुत खुशी से, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे, वो खुशी से इनके सम्मेलनों में आते हैं। और मुझे ध्यान आता है लगभग 10-12 साल तक स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म दिवस दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी बहुत ही शौक से मनाया करती थी, बहुत अच्छे उल्लास से मनाया करती थी। और वो कहती थी कि अनिल जी कहते थे कि भाई चाय वाय की व्यवस्था मैं करूंगा, वो कहने लगी नहीं अनिल जी, जितने अतिथि आएंगे वो मेरे अतिथि हैं। ये एक श्रेय जाता है इनके संगठन को कि इन्होंने अपने को इस तरह न्यूट्रल रखा हुआ था कि हर एक आदमी इस संगठन को प्यार करता था। अनिल जी के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रवीण जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के कार्यों में सहायता कर रही हैं। मैं श्री अनिल जी और उनकी समस्त टीम को धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी जो अभी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सादर नमस्ते। ईश्वर आपको शक्ति दे, श्वास दे, जिससे कि आप आर्य समाज का नेतृत्व करते रहें और हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री अनंत चौहान जी और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, और हमारे जो शिविर लगते हैं उनके चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं श्री स्वामी आर्यवेश जी, प्रधान शारदीय शिक्षा सभा से प्रार्थना करूंगा, 5-7 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देंगे। स्वामी आर्यवेश जी। स्वामी आर्यवेश जी। आदरणीय भाई महेंद्र जी और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के समस्त अधिकारी और कार्यकर्तागण, आज 3 जून को हम सभी लोग केंद्रीय आर्य युवक परिषद के स्थापना दिवस को मनाने के लिए आपस में इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये कोरोना वायरस के कारण एक नई टेक्निक के माध्यम से जो हम सब लोग आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन को मना रहे हैं, ये आदरणीय अनिल जी की एक विशेष योग्यता है कि वे ऐसे समय में भी अपनी गतिविधियों को सक्रिय रखते हैं। 3 जून 1978 को केंद्रीय आर्य युवक परिषद का गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक लगभग 48 वर्ष तक ये संगठन निरंतर युवा निर्माण के क्षेत्र में
हजारों हजारों युवकों को तैयार करने में सफल रहा है। केवल युवा निर्माण ही नहीं, बल्कि देश के बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर भी इस संगठन ने अपनी भूमिका निभाई, आवाज उठाई, धरने प्रदर्शन किए और देश की जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि इन संवेदनशील मुद्दों पर देश को जागना चाहिए। चाहे इस देश में आतंकवाद की कोई बात रही हो, चाहे इस देश के अंदर चरित्रहीनता के नाम पर जो बढ़ने वाली पोर्नोग्राफी और दूसरी समस्याएं रही हों, चाहे देश के अंदर नशाखोरी की बात रही हो, चाहे इस देश के अंदर देश को तोड़ने वाले तत्वों के सिर उठाने की बात रही हो, और चाहे शहीदों के जो बलिदान दिवस हैं उस दिन देश के नौजवानों को प्रेरणा देने की बात रही हो, कोई ऐसा अवसर नहीं ऐसा दिखाई देता जब केंद्रीय आर्य परिषद ने आगे बढ़कर के अपनी भूमिका ने निभाई हो। आज 3 जून को हम सब लोग एक नए संकल्प के साथ अपने इस संगठन के माध्यम से और इस देश के अंदर युवा निर्माण के कार्य को तेज करने का विचार बनाएं। आज हमारे देश का युवा वर्ग किस खास एक प्रकार से षड्यंत्र का शिकार हो रहा है कि आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से उनको पोर्नोग्राफी, अश्लीलताएं और बहुत ही एक निम्न स्तर की सामग्री उनके सामने प्रस्तुत करके परोस करके उनको चरित्रहीनता की तरफ धकेला जा रहा है। ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। जो आज ये गूगल वगैरह के माध्यम से जो टेलीफोन पर बच्चों को मिलते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनके चक्कर में आने वाले नवयुवक हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे चरित्र और नैतिकता की बात से वंचित रह जाते हैं और वो इनकी तरफ आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए केंद्रीय आर्य परिषद को चाहिए कि युवाओं के निर्माण के लिए ऐसी जो समस्याएं जो बहुत बड़े एक घुन की तरह से पूरे युवा वर्ग को खा रही हैं, उसकी तरफ भी अपना एक कार्यक्रम बनाएं। इसी प्रकार से नवयुवकों को वैदिक संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती और इस देश के महान जो क्रांतिकारी और इस देश के महान पुरुष हुए हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो संस्कृति है, उनके त्याग और बलिदान से हमारे देश के नवयुवकों को जोड़ने का काम करें। आज हमारे देश में विविध प्रकार के संकट आते रहते हैं। ये कोरोना का जो संकट आया है, मैं समझता हूँ केंद्रीय आर्य परिषद को इस संकट से भी कुछ ना कुछ एक नया अवसर, एक नया संदेश प्राप्त करना चाहिए। और इस दौर में मैंने ये अनुभव किया है कि यज्ञ, योग और आयुर्वेद, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से निचोड़ है, जो भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से निष्कर्ष है। वो यज्ञ है, वो योग है और आयुर्वेद है। इन तीनों को आज के युवाओं में, आज के पढ़े लिखे समाज में और पूरे एक प्रकार से देश में केंद्रीय आर्य परिषद को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। इसके माध्यम से हम देश के अन्य उन नवयुवकों को और उन लोगों को भी जोड़ने में सफल होंगे जो आर्य समाज से नहीं जुड़ पाए हैं। वो धीरे धीरे जब इन मुद्दों पर एकत्रित होंगे तो वो आर्य समाज के भी महत्व को समझेंगे और हमारी वैदिक संस्कृति को भी समझेंगे। इसलिए केंद्रीय आर्य परिषद को ये एजेंडा अपना बनाना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि जब केंद्रीय आर्य परिषद के सिर पर आदरणीय आनंद चौहान जी, आदरणीय अशोक चौहान जी का वरदहस्त उनके सिर के ऊपर है, ऐसे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जो अमेठी, जो अपने ही एक प्रकार से बलबूते पर, अपने ही सामर्थ्य के बल पर, बिना किसी की सिफारिश के बल पर, दिल्ली के बाकायदा कोर्ट के द्वारा ये घोषित किया गया कि देश का 1 नंबर का ये संस्थान है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। केवल शिक्षण नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से इन संस्थाओं में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को हमारी भारतीय संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। वहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, वहाँ पर वैदिक विद्वानों के व्याख्यान करवाए जाते हैं, वहाँ पर केंद्रीय आर्य परिषद के शिविर लगते हैं।
इस तरह से ऐसे एक बहुत बड़े संस्थान के आशीर्वाद से बढ़ने वाली ये संगठन ये संस्था निस्संदेह भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। मैं आज के इस अवसर पर जहां केंद्रीय आर्य परिषद के समस्त उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिनके कारण से, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके प्रयत्न से संगठन दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करता है, वहीं पर इसके समस्त पदाधिकारियों में मुख्य रूप से इसके जो महामंत्री हैं, जो बहुत ही योग्य विद्वान हैं और जो बहुत पवित्र जीवन उनका पूरे सर्विस के दौरान भी रहा, समर्पित एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं आदरणीय महेंद्र भाई जी, जो पूरे संगठन का संचालन करते हैं। उनको और इस संगठन के नेता, और उनको तो मैं ये कहता हूं कि जिनको चलती फिरती आर्य समाज की संज्ञा दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनिल आर्य जी में वो क्षमता है काम करने की जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। वो एक एक दिन में 20-20 कार्यक्रमों को भी जाकर के संबोधित करने की क्षमता रखते हैं। दिन और रात जिनका एकमात्र लक्ष्य महर्षि दयानंद और आर्य समाज है, ऐसा नेता जिस संगठन को मिला हो, निस्संदेह वो संगठन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब होगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय अनिल जी जब अपनी सर्विस से स्वयं रिटायर होकर के इस कार्य क्षेत्र में पूरा समय दे के उतरे, तो उनकी सहधर्मिणी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय बहन प्रवीण आर्या जी, वे भी उनके साथ मैदान में उतर गई। और आज इस कोरोना के संक्रमण में मैंने देखा उन्होंने सैकड़ों भजनों से, गीतों से अपने घर बैठे ही हजारों हजारों लोगों तक वैदिक धर्म और महर्षि दयानंद की आवाज को पहुंचाया। इसलिए ऐसे संगठन में जहां इस प्रकार के प्रतिभावान और तेजस्वी नेतृत्व है, उसमें हमें पूरी आशा दिखाई देती है कि आर्य समाज का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित है। आज आर्य समाज को भी हम सब लोगों को मिलकर एक बहुत ही तेजस्वी और सक्रिय संगठन का स्वरूप देना है और उसमें हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं इस अवसर पर आज एक बात और अपने हृदय की कहना चाहता हूं कि आज वो समय आ गया है कि जब पूरे आर्य जगत में, चाहे वो किसी भी संगठन के नाम से काम करता है, यदि उनका लक्ष्य ऋषि दयानंद और आर्य समाज है, तो सभी लोगों को, सभी साथियों को मिलकर एक मंच पर इकट्ठे होकर योजना बनानी चाहिए। और इस देश में इस समय केवल आर्य समाज के पास वो कार्यक्रम है जो आज सारा देश जिसकी जरूरत महसूस करता है। आपने देखा पिछले दिनों में इस कोरोना के दौर में समस्त देश के वे सारे धर्मस्थल जहां से अंधविश्वास ही फैलाया जाता है, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो मस्जिद हों, चाहे वो गिरजे हों, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे और कुछ भी हो, और जो ज्योतिष के अंक पढ़ने वाले लोग, बीज मंत्र देने वाले बाबा लोग, समस्त के समस्त सब फेल हो गए, असफल हो गए। किंतु कामयाब यदि रहा तो योग कामयाब रहा। हर घर में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। आयुर्वेद सफल रहा, आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद का काढ़ा सारे देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को पीने की प्रेरणा की। और यज्ञ सफल रहा जिसके माध्यम से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट रह गया शेष। मैं एक बार स्वामी आर्यवेश जी, श्री अनंत चौहान जी, रविदेव गुप्ता जी, ओम प्रकाश जजुर्वेदी जी, महेंद्र भाई जी, वीरेंद्र ओझा जी, धर्मपाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष परिषद के सभी अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। 40 मिनट की बैठक थी, समाप्त होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवर परिषद का सुबह शाम चल रहा है, उसको भी देखें। आपको परिषद की हमारी का ऑनलाइन आएगी, उसको भी देखें। आप पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ओम शाम।